गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस मीटिंग में जैसा कि हमने कल बात की थी, हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनके बारे में बस थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, बहुत कुछ तो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनका नाम जैसे आप लोगों ने फ्लायर में देखा था, आपके पास इन्विटेशन आया है, मिस्टर आशीष नरेश हैं जो मेरठ को बिलोंग करते हैं और हैप्पी हेल्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अटैच हैं। पर हमारे लिए हैप्पी हेल्थ इंडिया मिस्टर आशीष नरेश जी हैं। वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एनर्जी का भंडार है और स्वयं तो सक्सेसफुल हैं ही, HHI के फर्स्ट क्राउन है और उन्हीं की टीम में बाकी भी क्राउन है। राइट, अभी तक जो और क्राउन है हैप्पी हेल्थ इंडिया में हाईएस्ट पोजीशन पे, वो उन्हीं की टीम में है। तो मैं आपको इस बात से ये बताना चाह रही हूँ कि वो खुद तो सक्सेसफुल हैं ही, वंडरफुल सक्सेसफुल लीडर हैं ही, पर साथ ही साथ इस सक्सेस को अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कर रहे हैं। और आपके और इनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आशीष भैया आपको हमारी इस सुपर 70 टीम की इस सेशन के लिए इनवाइट करती हूँ। जो नेक्स्ट आप आवाज सुनेंगे सब लोग, वो आशीष भैया की होगी, आशीष जी की होगी। वेलकम भैया, वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? भैया आवाज प्रॉपर आपकी आवाज ठीक आ रही है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज आप सबको भी बहुत अच्छे से आ रही होगी एंड आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। एक्चुअली आजकल बड़ा पैंडेमिक का सीन चल रहा है, तो आदमी जो है थोड़ा डरा हुआ है। आप लोग भी डरे हुए होंगे डेफिनेटली, और डर के रहना भी है भाई। जितना डरेंगे ना उतना हम मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। आज सबसे पहले तो आई फील ऑनर्ड के सुपर 70 नाम ही इतना बढ़िया बेहतरीन था, तो चीजें भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन होने जा रही हैं। और नाम के अंदर पॉजिटिविटी पता है क्या है कि हम लोग रख लेते हैं कि विनर्स ग्रुप। यहाँ पे हम पहली 70 एक ऐसे लोगों की टीम का एक सुपर 70 करके चल रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाल मचाने वाले हैं। और आवा भाभी के टीम में आप में से बहुत सारे लोग उस सुपर 70 के अंदर आ सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। मुझे पता है कि आप लोग पिछले काफी दिनों से लगातार रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं और ये मीटिंग्स ना आपको बहुत जल्दी हाइट पे लेके जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपका टीचर होता है ना, अगर वो अच्छा हो तो आपके मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक अच्छा टीचर आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार करता है, वो आपको ग्रूम्ड अप करता है, वो आपको प्रिपेयर करता है कि आप जब फेस करेंगे जाके मार्केट में लोगों को, तो आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, आपको बहुत सारी चीजें आसानी से हल करने की चीजें आपके मेंटर्स ने, आपके टीचर्स ने सिखाया होगा। आज मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, तो थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है अभी तक हम ऐसा सोचते हो कि यार ये क्या हो गया, ये कोरोना काल भी हमें ही देखना था, ये 2020 में क्या हो रहा है, क्या हम कैसे सरवाइव करें, कैसे बिजनेस करें, कैसे जॉब करें, कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, या कैसे हम फील्ड में जाएं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हम देख सकते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन समय कोई और हो नहीं। अगर मैं बात करूं, इस टाइम पहले नंबर पे लोगों की जॉब्स जा चुकी है। आप बात करें कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, क्योंकि वो इस 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान बहुत नीचे आ चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, या बिजनेसेस ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए हैं, या वो बंद होने वाले हैं, या उनके ऊपर कर्जा हो गया है। यानी अभी क्या है, अभी एक बहुत बड़ी भीड़ आएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि एकमात्र बिजनेस यही ऐसा है जहां पे आपको पैसे नहीं लगाने, यहाँ पे आपको अपना भविष्य आप बना सकते हो। आप उतना कमा सकते हो जितने आपके शहर का डीएम कमाता है, आप उतना कमा सकते हो जितना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे अपना लाखों रुपए लगा के कमा सकता है।
यहाँ पे पैसा नहीं लगना है, यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने अपने आप को लगाना है, अपना मन लगाना है, अपना आपने पैशन लगाना है। आपने यहाँ पे हर वो चीज पा सकते हो अगर आप पाना चाहते हो जो लोग पाते हैं नौकरी से या बिजनेस से। मगर यहाँ पे शुरू करने के बाद बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो अभी जो गोल्डन टाइम है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरफ देख रहे हैं कि हाँ, ये एक इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जो उनकी गई हुई नौकरी की भरपाई कर सकती है, जो उनके बंद करे हुए बिजनेस की भरपाई कर सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और हम लोग डेडली कॉम्बिनेशन है, हम HHI कंपनी वाले डेडली कॉम्बिनेशन है। हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है और हमारे पास वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस का बैकअप है। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं वो अपनी सेहत के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हर आदमी, घर में छोटा बच्चा है तो वो भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर लगा हुआ है, और घर का कोई बुजुर्ग है तो वो भी इम्यूनिटी की बात कर रहा है। यानी अब लोगों को वेलनेस समझ में आने लगा है। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई अगर जिंदा रहना है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता खाली दाल खाने से नहीं बढ़नी है, हमें कोई ना कोई हेल्थ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई सप्लीमेंट हमें लेना पड़ेगा, और वो सप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो कोरोना ने आपको एक इतना अच्छा मौका दिया है कि लोगों का माइंडसेट हो चुका है वेलनेस की तरफ, और लोगों का माइंडसेट हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। सीरियसली मैं अगर बात करूं, पिछले 5 साल में मेरे बिजनेस में इतनी स्पीड मैंने नहीं देखी जितनी पिछले 1 महीने में देखी। पिछले 1 महीने में इतने लोग ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लोगों ने इसके बारे में क्वेरीज की हैं कि हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। मगर ये जो लोग हैं जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनके बिजनेस बंद हो रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे? आपने कोई जरिया छोड़ा है कि वो आपको कॉल करें या आप तक पहुंच पाए? तो आप तक पहुंचने का उनके पास एकमात्र जरिया है सोशल मीडिया। तो क्या आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है? क्या आप अपने आप को सोशल मीडिया पे रखे हुए हैं कि कोई भी आके अगर HHI को सर्च करता है या नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करता है या वेलनेस इंडस्ट्री को सर्च करता है, तो क्या आप उसके सामने आ रहे हैं? क्या आप उसके सामने एक ऑप्शन के रूप में है कि वो जाए और वो आप उसे इंस्टाग्राम पे मिलो, आप उसे फेसबुक पे मिलो? अगर नहीं है तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आज दुनिया जितनी बड़ी है ना, दुनिया उतनी छोटी भी हो गई है। लोगों के लिए लोगों को ढूंढना बहुत आसान हो गया है, मगर ढूंढे कौन जाएंगे? वो लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, जो फेसबुक पे हैं, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर अपनी चीजों को डाला हुआ है, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने प्लान को डाला हुआ है, जिन्होंने यूट्यूब पे बताया हुआ है कि कैसे हम लोग यहाँ पे मेरेकल कर रहे हैं, कैसे लोग 1650 रुपए लगा के 16 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कैसे लोग 1650 रुपए लगा के BMW में घूम रहे हैं, जगुआर में घूम रहे हैं, कैसे लोग 1650 रुपए कमा के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपनी बीवी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मगर वो कैसे देखें? आप एक बंद कमरे में एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हो, तो वो आपके घर तक कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे पता लगे कि एक पर्टिकुलर आशीष नरेश भी HHI कर रहा है? मगर अगर वो यूट्यूब पे जाते हैं और वो HHI सर्च करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आशीष नरेश मिलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं आभा वर्मा मिलेगी, उन्हें कहीं ना कहीं आशीष शर्मा मिलेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं अंशु रानी मिलेगी, उन्हें कहीं ना कहीं भाई भैया मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये यूट्यूब पे हैं, और जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है उसके लिए ऑप्शंस बहुत सीमित हो जाएंगे। फिर वो जितनों को जानता है उतनों को फोन करके बात कर सकता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे आओ। आप लोगों के पास इतनी डायनेमिक अपलाइन है, मतलब यहाँ भी डेडली कॉम्बिनेशन है। कितना बेहतरीन एक इंजीनियर और एक प्रोफेसर, और दोनों का काम ना बनाने का है। इंजीनियर का काम भी बनाने का है और प्रोफेसर का काम भी बनाने का। प्रोफेसर बच्चों को बनाता है और इंजीनियर देश को बनाता है, और ये दोनों मिलकर आपको बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए आप लोग, क्योंकि आपकी सफलता का रास्ता इनके द्वारा ही आगे जाएगा। आपको इन लोगों को फॉलो करना। अभी ये सिस्टम क्या है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग चलो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, एक बहुत सही टाइम पे हम लोग नेटवर्किंग में आ गए, एक बहुत सही टाइम में हमारी कंपनी के पास वेलनेस प्रोडक्ट भी है, मगर क्या आपको भरोसा है कि हम लोग आगे जा सकते हैं? सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण है कि हम में से हर एक आदमी का बचपन एक जैसा होता है? आपने, मैंने, अंबानी ने, सबने अपने घर की दीवारें गंदी करी होंगी। हम सबका बचपन एक जैसा होता है। हम सब ने खाना खाते हुए उबकाइयां ली होंगी, हमारी
माओ ने हमें खाना खिलाया होगा बड़े प्यार से, चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो आशीष नरेश है, चाहे वो दीपक भैया है, चाहे वो आशीष है, सबका बचपन एक जैसा है। मगर ऐसा क्या होता है कि बचपन से जवानी तक जाते जाते एक आदमी गरीब रह जाता है, एक आदमी अमीर हो जाता है, एक बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ तो बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस है एजुकेशन, वो बेसिक डिफरेंस है लर्निंग। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं, अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, आप लर्न नहीं कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग आगे नहीं जा सकते। आपको एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। एंड एजुकेशन इज अ बोरिंग प्रोसेस। हम लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, 3 घंटे की पिक्चर ऐसे निकल जाती है 15 मिनट में, हमें पता भी नहीं लगता कि कब 3 घंटे चले गए। मगर अगर हम एक किताब पढ़ने की बात करें ना, और हम 15 मिनट पढ़ते हैं, तो हमें उबासी आने लगती है, हमें लगता है यार पता नहीं कितने घंटे हो गए, ये यार ये पेज खत्म क्यों नहीं होके दे रहा है। बोरिंग चीजें करने के बाद ही सफलता मिलती है। अगर सफलता इतनी आसानी से मिलती ना, तो 130 करोड़ लोग सफल हो चुके होते। मगर 130 करोड़ लोग सफल क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज जो सफलता पाने के लिए करनी है वो बोरिंग है, और बोरिंग चीजें हम लोग नहीं करते। हमें सीखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है, हम नहीं कर पाते। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसे की अगर मैं बात करूं ना, शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक लड़की थी, ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, और इससे लूटपाट करने के चक्कर में कुछ बदमाश लड़कों ने इसको उठाया, चलती ट्रेन से नीचे ट्रैक पे फेंक दिया। जिस ट्रैक पे फेंका, उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आ रही थी, और वो ट्रेन अरुणिमा सिन्हा नामक लड़की के पैर के ऊपर से निकल गई, और उसके दोनों पैर कट गए, और उसकी पीठ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, यानी वो उठ भी नहीं सकती थी। और लगभग 58 ट्रेन रात भर उसके ऊपर से आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, और पूरी सर्दी की रात में वो लड़की उसी ट्रैक पे पड़ी रही। चींटियां उसके पैर को खा रही थी, चूहे उसकी मांस को खा के उसकी हड्डियों तक पहुंच गए थे, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल लेके गए, जब सवेरा हुआ, कुछ लोगों ने देखा उसे, हॉस्पिटल में लेके गए, और जब वो हॉस्पिटल के बेड में थी, तो आप देखिए कितना उसको अपने ऊपर विश्वास था, कितनी वो पॉजिटिव, उसके अंदर पॉजिटिविटी थी। जब वो हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उसने एक चीज सोची कि अगर तुझे भगवान ने बचाया है, कोई ना कोई कारण तो होगा कि भगवान ने तेरे को बचा लिया, नहीं तो चलती ट्रेन 58 ट्रेन तेरे ऊपर से निकल गई, कोई तेरे को वहां देखने वाला नहीं था, कोई जंगली जानवर भी आके खा सकता था। मगर अगर आज बचने के बाद यहाँ पे इस बेड पे तू है, और तू सोच पा रही है अपने आगे के जीवन के लिए, तो कुछ ना कुछ कारण तो है जो भगवान ने बचाया हो। और उसने उस दिन सोचा, 2 पैर नहीं थे उसके पास, दोनों पैर। अगर हमारे पैर का एक नाखून भी कट जाए ना, तो हम 2 दिन काम नहीं करते हैं। उस लड़की ने दोनों पैर कटने के बाद ये सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं, और उसने अपना ठीक होने का इंतजार किया। और हमारे हिंदुस्तान में जो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले जिस लेडी ने पार किया था, बछेंद्री पाल, वो उनसे मिलने गई, और उनको बोला कि मैडम, मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बछेंद्री पाल के जो शब्द थे वो ये थे कि एवरेस्ट तो तेरा क्लाइंब हो गया, अब सिर्फ डेट लिखी जानी बाकी, अब सिर्फ डेट लिखी जानी बाकी है। यानी कि जब तूने सोच लिया तेरे 2 पैर नहीं है, और तूने तब भी सोच लिया कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो इसका मतलब हो तो जाना ही है, आप कोई नहीं रोक सकता। किस डेट में होना है वो डेट आगे हमें पता लग जाएगी। और अरुणिमा सिन्हा ने वर्ल्ड की जो 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं पहाड़ियों की, उसने वो सारी क्लाइंब की। इसे भरोसा कहते हैं, इसे अपने ऊपर भरोसा कहते हैं। तो आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा। होता क्या है कि आप किसी को प्लान दिखाने गए, और उसने आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर घुमा दिया, उसने आपको बता दिया कि नहीं यार आप नहीं कर सकते, तो आप ये सोच के आ जाते हो कि मैं नहीं कर सकता। यानी आप अपने भविष्य की चाबी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हो जिसे नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं है, जिसे हैप्पी हेल्थ इंडिया पता ही नहीं है, जिसे ये पता ही नहीं कि हम अगले 2 महीने बाद हमारी कंपनी कितनी बड़ी होने वाली है, हमारी कंपनी की कितनी जबरदस्त प्लानिंग है। अगर हमें अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो हम उस शहर के स्टूडेंट से पूछेंगे, या हम किसी चलते हुए रिक्शा वाले से पूछ लेंगे कि यार मेरे को अपने बच्चे को इस शहर के अच्छे स्कूल में पढ़वाना है,
तो कौन सा स्कूल अच्छा है? रिक्शे वाले को क्या पता कौन सा स्कूल अच्छा है, मगर आपको एक टीचर बता सकता है कि कौन सा अच्छा स्कूल है। तो आप राय किससे लोगे? आप राय लोगे किसी अच्छे से टीचर से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि हम इस शहर में नए आए हैं, हमें अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़वाना है या उस स्कूल में पढ़वाना है, कौन सा अच्छा रहेगा मेरे बच्चे के भविष्य में। तो हम ज्यादातर करते क्या कि हम गलत लोगों की राय में आकर अपनी राय बना लेते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उस बंदे की राय आपकी राय के साथ इत्तेफाक रखे। और ये तब हो सकता है कि जब आपने अपनी कंपनी के प्लान को थॉरोली पढ़ लिया हो, वो आपके अंदर बिल्कुल रच बस गया हो कि हाँ, आपको एक एक कैलकुलेशन आती हो कि वो सामने से कोई क्वेश्चन पूछे और आप कहो नहीं सर आपको पता नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। होता उल्टा है, होता उल्टा है क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया नहीं है। लोग इसको इलीगल पिरामिड स्कीम के साथ कंपेयर कर लेते हैं। और जब उन लोगों को पता है, उन लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, उन्होंने व्हाइट बोर्ड देखी है, उन्होंने सोशल ट्रेड देखी है, तो उन्हें तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फर्जी कंपनियां पता है। तो आपका और मेरा काम है उनको ये बताना कि सर एक एयरलाइन डिफरेंस है दोनों कंपनीज के बीच में। ये जेन्युइन कंपनी है, ये जेन्युइन बिजनेस है, ये जेन्युइन इंडस्ट्री है, और ये आगे आने वाले टाइम में ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाने में इसका बड़ा योगदान होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सीखा है और आप इसे बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन पता है, आपको पता है पैसा कैसे बढ़ता है, तभी आप उसको लॉजिकली बता पाओगे और वो आपके साथ सेटिस्फाइड होके आपके बिजनेस में आ सकता है। आप उसे बताइए कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। आप कुछ चीजों को उनके सामने इस तरीके से पूछिए कि वो आपके क्वेश्चन का जवाब हाँ में ही दें। आप उनसे पूछे कि आप हल्दी खाते हैं, तो वो कहेंगे हाँ खाते हैं। तो आप उनसे पूछो कि आपको हल्दी खाने से पैसे आते हैं, वो कहेंगे नहीं आते। तो आप उन्हें बताओ कि मैं आपको बताता हूँ कि हल्दी खाने से पैसे कैसे आते हैं। वो सुनेगा आपकी बात को, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान के हर घर में होता है। ऐसा एक घर नहीं है हिंदुस्तान का, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, कि उनके घर में हल्दी का उपयोग ना होता हो, उनके घर में गरम मसाले का उपयोग ना होता हो। मगर सालों साल इन चीजों का उपयोग होते हुए भी उनके घर में इन चीजों के इस्तेमाल करने से पैसे नहीं आते। तो आप अगर कुछ ऐसे शब्दों का यूज करें कि वो बंदा आप में इंटरेस्ट ले, तो वो आपकी बात सुनेगा। आप कह सकते हो कि आप चाय आपके यहाँ बनती होगी कि आपको चाय पीने से पैसे आते हैं, तो आते ही नहीं है किसी को। आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं भी ऐसी सोचता था कि चाय पीने से कैसे पैसे आ सकते हैं या साबुन से नहाने से कैसे पैसे आ सकते हैं। मगर फिर मुझे एक दिन डॉक्टर आभा वर्मा मिली और उन्होंने मुझे बताया कि चाय पीने से इस तरीके से पैसे आते हैं, और उस दिन से मेरा जीवन बदला। तो आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करें। जब आप उनका फॉलोअप करने जाते हैं या आप उनको प्लान दिखाने जाते हैं, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएं और उसको छोटा रखें। कोशिश करें कि आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएं तो वो आपका प्लान आधे से पौने घंटे के अंदर खत्म हो जाए, और आपके चेहरे पे ना स्माइल होनी चाहिए। आपकी जो एनर्जी है वो फुल ऑफ एनर्जी होने चाहिए। आप पॉजिटिविटी से बड़े हुए होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। मतलब आदमी जब आपको देखे ना, वो कहे यार इससे बात करके मजा आ गया। मतलब आप बिल्कुल क्लीन शेव जाइए, आप वेल ड्रेसअप जाइए, आप अपने शू पॉलिश करके जाइए। मतलब वो बंदा आपको देखे तो कहे यार हाँ यार, इस बंदे के साथ बात करके मजा आएगा। इस बंदे को जो है लगे ना, आप इस इंडस्ट्री के अंदर है और आप काम कर रहे हैं और आप गंदे संदे जाते, तो वो सोचेगा यार पहले आप तो कामयाब हो जाओ। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो बंदे को मजबूर करता है आपको सुनने के लिए। फिर आप जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर वो शब्द उसको बांधते हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक चीज और आपको बंद करनी पड़ेगी कि मैं कोशिश करता हूँ। हम लोगों के साथ ना ये शब्द जुड़ गया है। कोई भी काम होता है ना, हम कहते हैं हम कोशिश करते हैं। आप भाभी मेरे से कहती है आशीष भैया ये काम करना, और मैं कह दूं हाँ भाभी मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश तो कुछ होता ही नहीं। कोशिश नहीं होता कुछ भी। ये कोशिश नाम का शब्द ही हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। कोशिश सम्मानजनक तरीका है फेल होने का। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि कोशिश वर्ड जो है एक सम्मानजनक तरीका है फेल होने का। एक छोटा सा इसका मैं एग्जांपल दूं। माना हमें दिल्ली जाना है, हम लोग बस में जाके बैठ गए, रोडवेज बस स्टैंड गए, हम जाके बस में बैठ गए और बस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी और उसने अनाउंसमेंट करा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सब लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुंचाने की। कितने लोग बस में बैठे रह जाएंगे?
कि आप लोग बैठोगे ऐसी बस में जहां का ड्राइवर कहता हो कि मैं कोशिश करूंगा आपको दिल्ली पहुंचाने? नहीं बैठोगे आप। समझो आप इस शब्द को। और जब आपकी अपलाइन आपसे कहती है कि भाई आपने 1000 बीवी करने हैं, आपने क्लब 2020 का हिस्सा बनना है, तो हम क्या कहते हैं? हाँ आबा भाभी मैं कोशिश करूँ। आबा भाभी कहती होंगी आपसे कि आपने सिल्वर जाना है अगले 2 महीने में, आओ बैठ के प्लान आउट करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग जा सकते हैं। और हम कहते हैं ठीक है जी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये तो शब्द होता ही नहीं। अगर आपने कह दिया मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ जाओ कि ये काम होने वाला नहीं है। अगर अभी आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आपने डिनर कर लिया ठीक है, नहीं करा तो आज रात को खाना खाने की कोशिश कीजिएगा, या एक गिलास में पानी लीजिए और उस पानी को पीने की कोशिश कीजिएगा। पानी पीना नहीं है आपको, पानी पीने की कोशिश करनी है। सर या तो काम होता है या काम नहीं होता है, या तो ठंडा होता है या गर्म होता है, गुनगुना कुछ नहीं होता। गुनगुना तो आप गुनगुनी चाय पी लीजिए, गुनगुना खाना खा लीजिए, मजा ही नहीं आएगा आप। गुनगुनी आइसक्रीम खा लीजिए, नहीं खाएंगे। या तो ठंडा होता है या गर्म होता है, या तो जीत होती है या हार होती है, या तो पास है या फेल है, बीच में तो कुछ होता ही नहीं ना। या ऐसा हो कि हम कहीं किसी तालाब में के पास गए और हमारा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है मेरा, और वो उसमें गिर जाए, वो डूबने लगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा, या मैं उसे बचाने के लिए कूद जाऊंगा, चाहे उसमें मेरे को अपने ही प्राण क्यों ना गंवाने पड़े। मैं बिल्कुल डेफिनेटली उसमें कूद जाऊंगा। और अगर पड़ोसी का बच्चा हो तो शायद हम बचाने की कोशिश करें। अगर हमारी बीवी गिर जाए तो शायद कोशिश करेंगे। और अगर गर्लफ्रेंड गिर जाए फिर, अभी दीपक भैया से आवा भाभी पूछने लगे, अगर मैं गिर जाती हूँ तो क्या करोगे? दीपक भैया करेंगे, मैं बचाने की कोशिश करूंगा। तो रात को आज आवा भाभी बता देंगी, बाहर निकाल देंगी फौरन कि आज रात बाहर ही खड़े रहो आप। तो कोशिश मेरे भाई कुछ नहीं होती, हमेशा काम किया जाता है। आप पूरा उसको अपलाइन के साथ बैठो, आबा भाभी के साथ बैठो, यार इतनी अल्टीमेट आपकी अपलाइन है, मतलब उनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है, आप उनसे सीखते नहीं है, आप उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अगर एक बहुत बड़े रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाया है तो इसका मतलब उनको बताना आता है। अगर उनके पढ़ाने बच्चों के भविष्य बने हैं, उनको पढ़ा, उनके पढ़ाने से बच्चे आज सक्सेसफुल हैं, तो ये आपको भी पढ़ा सकती हैं। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको ब्लाइंडली अपने आप को इनको समर्पित करना पड़ेगा, आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, और आपको अपनी डिक्शनरी से ना कोशिश सबको निकालना पड़ेगा। इनके साथ बैठिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करने के बाद काम करते हैं मेरे भाई, और काम होता है, काम होता है। अगर हम करने की कोशिश ना करें ना, हम काम को करें तो काम होता है, और हर चीज में होता है। आप शाम को अभी खाना बनाया होगा, खाना बनाने की कोशिश थोड़ी ना करी आपने, आपके दिमाग में सेट है कि मुझे खाना बनाना, और आपने खाना बना दिया। आपको ये पता था 9:30 बजे मीटिंग है, तो आपने 9 बजे बना के रख दिया, यानी आपने अपने आप को अरेंज किया, आपने अपनी चीजों को मैनेज किया। मगर जब बिजनेस करने की बात आती है तो हम करते हैं कि ठीक है भाभी, आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, आज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं होता, आप कहो कि हम इसे करते हैं, इसको आप बिल्कुल प्लान बनाओ। मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपको ऊपर जाना है, तो जिस सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया ना, उस डंडे को तोड़ दो, ऊपर चढ़ते रहो, नीचे वाले डंडे को तोड़ते रहो, ताकि आपके पास पीछे लौटने के लिए ना रास्ता ना हो, आपको आगे ही बढ़ना पड़े। आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। अब आप बच तब सकते हो जब आप छत पे पहुंच जाओ, क्योंकि सीढ़ी से नीचे आप कूद नहीं पाओगे, कूदोगे तो पैर टूट जाएगा। तो अपने पीछे के रास्ते आपको बंद करने पड़ेंगे। कोई भी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, सबसे पहले उसको खत्म करो, सबसे पहले उसको बंद करो। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, अगर पवनदीप अरोड़ा जी कर सकते तो आप भी कर सकते हो, अगर मंगू शर्मा जी कर सकते तो आप भी कर सकते हो, अगर आशु शर्मा कर सकते तो आप भी कर सकते हो, अगर आभा वर्मा जी कर सकती तो आप भी कर सकते हो। हम भी आप ही की तरह हैं, हमारे एक आंख, एक नाक, दो कान है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। फर्क सिर्फ कितना है? फर्क सिर्फ जुनून का है, और जुनून आप में भी है। जुनून एक छोटे बच्चे में होता है। आप भी, आम का सीजन चल रहा है, बच्चे बाग में जाते हैं आम तोड़ने, और आम के बाग में चौकीदार भी होता है, माली भी होता है, कुत्ते भी होते हैं,
मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि बच्चे आम के बाग में आम तोड़ने जाएं और बिना आम लिए हाथ वापस आ जाए। या पतंगबाजी करते हुए बच्चे जब पतंग लूटते हैं ना, चाहे मंजा उनके हाथ लगे, चाहे फटी पतंग हाथ लगे, मगर ऐसा होता नहीं है कि बच्चा पतंग लूटने गया और पतंग हाथ में आई। आप किस जुनून के साथ जा रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? आपने सीरियसली सपने तो देखे हैं, मगर क्या वो सपने आपको प्रेरित करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके पड़ोसी की कार आई, आपने कहा यार मेरे पे भी आना चाहिए, तो इसका मतलब वो सपने नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ना जब पढ़ के बाहर निकलते हैं तब हमारे इतने सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है और धीरे 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 उनके ऊपर धूल जमती जाती है और हम उनको उठा के किसी ऐसी अलमारी में रख देते हैं कि जब हम ढूंढने भी जाते हैं ना तो हमें वो मिलता नहीं है। तो आपको मुझे आज के बाद कोशिश नहीं करनी है, इस शब्द को निकाल दीजिए। आज के बाद हमें करना है। अगर अभी आपको लगता है अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, अगर अभी आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं, तो पहले उन दिक्कतों को दूर करते हैं और फिर काम को करते हैं। इससे बेहतरीन टाइम इस जीवन में किसी के आना नहीं है। ये सबसे बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ये बेस्ट टाइम है। जितना काम करने में मेरे को 5 साल लगे, आप में इस मीटिंग में बैठा हर आदमी 6 महीने में कर सकता है। इतनी पॉजिटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। मगर क्या हम उस पॉजिटिविटी को कैश कर पा रहे हैं? क्या हमारे दिमाग में प्लानिंग हो गई? हम हर रोज मीटिंग सुन रहे हैं, क्या हमारे पास है ब्लूप्रिंट हमारी सक्सेस का? क्या हमें क्राउन बनना है तो क्राउन बनने के लिए 8 लोग चाहिए, और 8 लोग कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, किस किस से मेरी बात हुई? भाई इस टाइम हम सबके पास टाइम भी है, हम लोग खाली भी हैं। इस टाइम हमारे पास एजुकेशन के लिए जूम मीटिंग भी चल रही है। आप अपनी बंदों को प्लान दिखाओ, व्हाट्सएप कॉल करो, यूट्यूब पे और सॉरी जूम पे उन्हें कॉल करो, शाम को मीटिंग में बिठा दो। आपके लिए आपकी अपलाइन अरेंजमेंट करती है, हर रोज कोई ना कोई और लीडर आ रहा है, वो आपकी टीम को ट्रेन भी कर रहे हैं, वो आपकी टीम को मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो आपकी टीम को एजुकेट भी कर रहे हैं, वो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनसे बात करने के लिए भी तैयार है। अभी आपकी सारी अपलाइन खाली है, क्यों? क्योंकि अभी उतना फ्रीक्वेंटली हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मगर क्या आपने इस मौके को कैच किया? क्या आपने उस चीज को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया? हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं किया। तो अभी भी टाइम है। लोग परेशान हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों को ऑप्शंस की तलाश है और आपको वो ऑप्शन उनके सामने तक पहुंचाना है। जब किसी बच्चे को घर में भूख लगती है तो आप थाली में खाना परोस के देते हो ना, तो वो खाना खाता है, तो आपको ये थाली में परोस के उनको देना पड़ेगा। कि हम एक कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, पिछले 5 साल से हम लोगों ने उधम मचा के रखा हुआ है। हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू योर अपलाइन। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में अगर आपको प्रोडक्ट पहुंचाने हैं तो हम लोग कोरियर कर रहे हैं। आप सिर्फ शुरू तो कीजिए, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। एक बार अपना बेस्ट शॉट देके देखिए, एक बार बेस्ट शॉट देके देखिए, एक बार आर या पार की लड़ाई करते हैं, एक बार दुनिया को दिखाते हैं, अपने उन लोगों को दिखाते हैं जो हमें देख रहे हैं कि किस दिन ये फेल हो और मैं इसकी टांग खींचने चलूं। हम उन सबको जवाब देने के लिए काम करते हैं कि देख तू इंतजार में रह गया और मैं कहाँ चला गया, तू सिर्फ इसी इंतजार में देखता रह गया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपकी टांग खींचने के लिए लोग होने चाहिए। आप अपने घर के दरवाजे पे से बुलाओ, भाई देख मेरा सपना 31 दिसंबर को मैं यहाँ पे ये काम करने जा रहा हूँ और मैं तुझे दिखाने इसलिए आया हूँ कि तुझे विश्वास नहीं हो कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं ये करने वाला हूँ, मगर तुझे नहीं है, और मैं इसलिए तुझे दिखाने आया हूँ कि हाँ, सपने देखो तो पूरे होते हैं और वो आपको प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो कोशिश शब्द को आप निकाल दीजिए, अपने ऊपर आप भरोसा रखिए। आप यूनिक हैं, इस दुनिया में आप यूनिक हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हम में से किसी और के अंदर नहीं है, मगर हम उसको कहीं ना कहीं अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिन हालातों में हम हैं, हम लोग ओवर क्राउडेड हैं, हम लोग ओवर पॉपुलेटेड हैं, हमारे पास दिक्कतें ज्यादा है, हमारे पास कंपटीशन ज्यादा है, मगर फिर भी हम एक दूसरे से बहुत जुदा है, एक दूसरे से बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत यूनिक है। और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा है। आपके अंदर वो प्रतिभा जो मेरे अंदर नहीं है। आप हो सकता है मेरे भी रिकॉर्ड तोड़ दो, आप हो सकता है पवनदीप अरोड़ा जी के रिकॉर्ड तोड़ दो,
मगर उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो अपना माइंडसेट आप लोग चेंज कीजिए। काम करने से काम होता है। हम यही तो सिखाते हैं अपने बच्चों को। हम ये थोड़ी ना कहते हैं जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, बेटा आप पढ़ने की कोशिश करना, आप पास होने की कोशिश करना। हम हमेशा जब बच्चों से बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो क्लास में बच्चे, हम उनको किससे कंपेयर करते हैं? जो क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, यही होता है ना। हम अपने बच्चों का कंपैरिजन उनसे ही करते हैं, कहते हैं देख तेरी क्लास में वो भी तो फर्स्ट आया, वो भी तो तेरे जैसा है। और जब अपने आप को कंपेयर करने की बात आती है तो हम अपने से नीचे वालों से कंपेयर करते हैं कि यार उसका कुछ नहीं हुआ, उससे तो ऊपर ही हूं मैं, उससे तो अच्छा ही नहीं है। हमेशा अपने आप को भी आप इस बिजनेस में जो बेस्ट आदमी ना उससे कंपेयर कीजिए कि मुझे वहां तक पहुंचने में मेरे अंदर क्या कमी रह गई कि मैं पवनदीप अरोड़ा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि हम बन नहीं सकते, मगर हम अपनी अधूरी तैयारी के साथ मैदान में लड़ने निकल जाते हैं। ये ऐसे है कि हम क्रिकेट खेलने जाएं और बैट को हम अपने ड्रेसिंग रूम में रखाएं, बिना बैट के तो आप खेल नहीं सकते ना। तो आपको अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, आपको इस प्लान को थॉरोली याद करना पड़ेगा, आपको एक एक कैलकुलेशन होनी चाहिए पता कि कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको जवाब दे पाओ। वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं जीतने हैं, हमें अपने प्लान को इतना इफेक्टिवली दिखाना है कि उसको चीजें समझ में आए, वो आपके साथ खड़ा होके हाँ यार आप सही कह रहे हो, ये एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आजकल के हालातों के हिसाब से। मगर आप बता कब पाओगे? आप बता तब पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की हो। सामने बोर्ड पे खड़े हो जाओ। अगर आप लेडी हैं तो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बिठाओ, और ये सबसे जरूरी है क्योंकि बच्चे आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका पति आपका मजाक उड़ाएगा, तो घर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कि बाजार में कोई आपको मिले और वो आप पे हंसे तो आपको पहले से आदत। धीरे 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 आप पारंगत हो जाओगे। जब आप ये प्लान करो तो आप अपना मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल करके अपनी अपलाइन को उस मीटिंग में बिठाओ अगर वो आपके घर नहीं आ पा रहे हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। आप रोज करो इस काम को, आप रोज रोज जब इस काम को करोगे तो आप पारंगत हो जाओगे। तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये पुरानी कहावत हो गई। क्योंकि गलत प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होगे तो आप परफेक्ट नहीं होगे। तो आपको अपनी अपलाइन को उसके अंदर सम्मिलित करना पड़ेगा कि कहीं आप गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। आप ठीक प्रैक्टिस करो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत राइट कर सकते हो। और अभी तो हम लोग भाई, मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता हो कि हम बहुत बड़े हो गए तो हम बहुत बड़े नहीं हुए हैं। अभी तो संभावनाएं भरी पड़ी हैं, पूरा हिंदुस्तान खाली है। आज भी मेरठ में अगर आप 10 से बात करोगे तो 8 लोगों को नहीं पता हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या है। और उसके बाद भी मेरठ में लाखों कमाने वाले कितने सारे लोग हैं। तो कितनी संभावनाएं हैं, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, कितना आगे हम लोग जा सकते हैं। तो आज के बाद हमें अपने ऊपर भरोसा करना है। कोई भी आदमी आके आप किसी के पास ये अधिकार है ही नहीं, किसी के पास ये हक है ही नहीं कि वो आपको ये कह सके कि आपसे नहीं होगा। आप कर सकते हो, आपसे होगा, आपसे ही होगा। वो लोग इसलिए बोलते हैं कहीं आपसे आगे, आप उनसे आगे ना निकल जाओ, क्योंकि उनके अंदर कमियां हैं, वो शर्माते हैं, वो घबराते हैं, वो नहीं कह सकते हैं और उन्हें लगता है कि आप बोलोगे तो कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। ये मैंने अभी एक जगह पढ़ी कि हम लोग सोचते रह जाते हैं, आप वो लोग भी इसको फील करते होंगे। जब हम छोटे थे तब भी हम ये सोचते कि दुनिया क्या कहेगी, आज भी हम सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी। जब हम 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं ना, तब हमें पता लगता है दुनिया को तो हमसे मतलब ही नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दुनिया हमें देख ही नहीं रही होती और हम इसी चक्कर में रह जाते हैं, यार वो देख के क्या सोचेगा और ये देख के क्या सोचेगा। कोई देख के कुछ नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको देख रहा हो। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, जैसे अरुणिमा सिन्हा को अपने ऊपर था। अपनी शब्दावली से, अपनी वोकैबुलरी से आप कोशिश शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि कोशिश करने से ही हार होती है। इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया कि आप उस बस में बैठोगे नहीं जो कह दे कि मैं कोशिश करता हूं आपको वहां पहुंचाने की। तो कोशिश करनी नहीं है, हमें काम करना है, हमें अपने ऊपर भरोसा करना है और हमें अपने प्लान के अंदर पारंगत होना है और हमको अपनी रीच बढ़ानी है। अगर
करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अंशु रानी नाम की एक लेडी मेरठ में है जो एक बिजनेस करती है, घर से वर्क फ्रॉम होम होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि हल्दी खाने से पैसे आते हैं, मगर पता कैसे लगेगा, आप है ही नहीं। अब मोबाइल की वजह से दुनिया, वो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में तो आ गई, मगर उस मुट्ठी में हम नहीं है। तो अपने आप को सोशल मीडिया पे आप लेके आओ, अपनी अपलाइन की मदद करो, मदद लो आप। और आप लोग जितने भी मीटिंग में बैठे हो, अगर मेरे पास आभा वर्मा और दीपक कुमार जी जैसी अपलाइन होती ना, तो शायद मैं कहीं और होता, मैं जिस लेवल पे आज हूँ उससे बड़ा मेरा बिजनेस होता। एक टीचर चाहिए बहुत अच्छा, और आप लोग फॉर्चुनेट हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपके पास है वो आपको हर वक्त रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी होता है, मगर उन्होंने एक्सक्लूसिवली एक ऐसा टाइम रखा कि जब आप लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर सके। आप लोगों के लिए वो मीटिंग अरेंज करते हैं, आप कभी भी उन्हें फोन करो, 24/7 आपके फोन के लिए रेडी है। और अभी 4 दिन पहले मैंने देखा, मतलब डिवोशन देखिए आप उनके काम का, कि 4 दिन पहले वो हमारे साथ दिल्ली जाके प्लान दिखा के आई हैं। उनके हस्बैंड अपने काम से गए, वो अपने काम से गई, उनके दोनों बच्चे अकेले घर पे थे। तो कुछ सेक्रीफाइसेस आपको देने पड़ेंगे, और अगर ऐसी अपलाइन है आपके पास जो हर वक्त आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो अनडाउटली बिना किसी हिचक के मैं आपको कह सकता हूं कि आप में से हर व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है वो लाखों रुपए महीना कमा सकता है, वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है आभा वर्मा जी और दीपक जी की मदद से। आप इनको यूज ही नहीं कर रहे हो यार, इतनी डायनेमिक अप्लाइंस आपके पास है। आप इनके साथ बैठो ना, आप इनके साथ बैठ के अपनी काउंसलिंग करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, और उसको दूर करो। दूर आपको करनी पड़ेगी, वो आपको बता सकते हैं, वो आपकी जो कमियां हैं उनको आपके सामने रख सकते हैं कि आप इसको अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इम्प्रूव तो आपको करना पड़ेगा, इम्प्रूव अगर आप करते हैं तो चीजें भी आप ही के लिए बननी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी अपलाइन पे विश्वास रखो। ये दोनों हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में आते हैं, मतलब हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारी टीम में आती है डॉक्टर आभा वर्मा और दीपक जी। तो आप लोग फॉर्चुनेट है कि आपकी अपलाइन में आते हैं, क्योंकि ये आपको कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इनको इस्तेमाल तो करके देखो, ये अपनी नींद की चिंता नहीं करेंगे, ये अपनी भूख की चिंता नहीं करेंगे, ये आपको कामयाब करने के लिए इस कदर पैशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के बाद हम काम करते हैं, जीतने के लिए करते हैं। अभी न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू आ रहा था ब्रिगेडियर का, जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर का। उसने कहा हम एक ऐसी लड़ाई में हैं जिसे हम एक बार भी हार नहीं सकते। आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक दिन भी इस लड़ाई को हार नहीं सकते। हमें हर रोज सुबह जब उठ के बाहर निकलते हैं तो हम जीतने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार भी हार गए तो पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है। तो अगर इस माइंड सेट के साथ वो निकलते हैं और हर बार लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं, तो फिर यार हम अपने सपनों के लिए हर रोज जीतने के लिए नहीं निकल सकते। यहाँ तो हारने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप हल्दी परचून की दुकान से आज भी लेके आ रहे हो, मिर्च आज भी लेके आ रहे हो, चाय पत्ती आज भी लेके आ रहे हो, ये सामान आपके घर में आ रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई लाइफ बदलती है, तो हमें बताना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं बस मुझे जो लगता है, मैं जो फील करता हूँ कि हम उतने अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज नहीं करते, हम उतने इफेक्टिव वर्ड्स यूज नहीं करते कि सामने वाला हमारी बातों को समझ सके और वो उनको समझ के हमारे साथ आ सके। तो कोशिश कीजिए अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करने की, और पैशन के साथ काम करते हैं। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। सिर्फ आप अपने आप को खुद रोक सकते हो, उसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी है नहीं जो आपको रोक सके। तो हम आज के बाद कोशिश नहीं करेंगे, हम हर उस टारगेट को पूरा करेंगे। टारगेट आप अपनी मर्जी से लो, हम नहीं करें आप क्राउन बन जाओ परसों को। आप पूरा एनालाइज करो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, आशीष शर्मा के साथ बैठो,
नितिका शर्मा के साथ बैठो, आभा भाभी के साथ बैठो, दीपक भैया के साथ बैठो, इतनी जबरदस्त अपलाइंस है आपके पास, उनके साथ बैठ के अपना पूरा टाइम लेके इसको प्लान आउट करते हैं और निकलते हैं फतह करने के। हम लोग तो एक ऐसे शहर से हैं जिसने ऑलरेडी पूरी दुनिया में अपना नाम कर रखा है। 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई। हम तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं मेरठ वाले, हम तो किसी चीज में पीछे ही नहीं रहते। तो अगर हमें जीतना आता है, हमने इतिहास में लिखा हुआ है, हमने पूरे हिंदुस्तान को कितनी सारी चीजें दी हैं, हमने क्रिकेटर्स दिए हैं जो जीते हैं, जिनकी वजह से हम जीते हैं। तो हम तो एक ऐसे शहर में और एक हम ऐसी टीम में जो जीतती आ रही है, हारना तो हमें आता ही नहीं। तो जीतने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हाँ, कि हम किस टाइम में वहां पहुंच सकते हैं। एक रियलिस्टिक अचीवेबल ड्रीम है क्राउन, कोई बहुत बड़ी रेस नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है, मगर आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग के बाद जिस दिन आप काम शुरू करो, सोच लो कि आज आपका पहला दिन है, तो जब आप काम शुरू करो ना, उसके बाद सुनना नहीं। मैं बेशर्म हो चुका हूँ, मुझे कहते हैं चिकना गड़ा, मैं वो हूँ, जो भी आता कुछ भी बोलता है मैं उसकी सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे रोकने आया है, क्योंकि मैं उससे आगे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे रोके, मैं चाहता हूँ वो मुझे बोले, वो मेरे को पॉजिटिविटी देती है, वो मेरे को एनर्जी देती है। जब मेरा पड़ोसी देखता है ना कि यार ये आदमी पहले एक टूटे फड़का स्कूटर हुआ करता था और उससे आज इको स्पोर्ट पे आ गया और बड़ी गाड़ी पे जाने वाला है, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ सारे बिजनेसमैन हैं, उनको 50-50, 60-60 साल हो गए हैं, मगर उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करता है यार ये लड़का कि इसकी लाइफ बदलती जा रही है। और ये आपके साथ भी हो सकता है। होगा तब जब आप ठान के निकल जाओगे, अरुण निवास सिन्हा की तरह। जब आप कोशिश नहीं करोगे, जब आप सिर्फ करोगे, तो आज के बाद या तो हम करेंगे या हम नहीं करेंगे। अगर क्लब 2020 के मेंबर हैं तो 1000 बीवी करेंगे और इसको पहली तारीख में करेंगे। क्लोजिंग हुई नेक्स्ट, चाहे इस महीने नहीं कीजिए आप, अगर आपको लगता है तो इस महीने मत कीजिए, मगर अगले महीने की पहली तारीख से करिए। हमारी क्लोजिंग आज के बाद पहली तारीख को होगी, हम 31 तारीख को क्लोज ही नहीं करते। 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, हमारे घर में इस्तेमाल हो जाती हैं चीजें। अगर फिर भी 1000 बीवी नहीं हो रहे हैं तो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, लोग यूज करते हैं। कोलगेट सबके यहाँ आता है, क्लोजअप सबके यहाँ आता है, तो क्यों ना हमारा टूथपेस्ट आ जाए। उनसे कम पैसे में उनसे ज्यादा अच्छा है, हर घर में जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो आज के बाद हम जीतने के लिए काम करेंगे। हमने जो कुछ भी सोचा है हम उसको पूरा करेंगे, सारे मिलके पूरा करेंगे। एक डायरेक्शन में काम करते हैं, एक फोर्स में काम करते हैं और हम सारे जीतेंगे। बस इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना। मगर मेरी फिलॉसफी यही है कि अगर आप मेरे से जानना चाहें कि मैं क्यों आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं कोशिश कभी नहीं करता। या तो मैं बोलता नहीं, और मैं बोलता हूं तो मैं उसको करता जरूर हूं, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो। मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, मगर जब तक पूरा नहीं होता मैं उसके लिए कितनी बार भी फेल हो जाऊं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में मेरा भी हो जाता है, जब पहली बार में पवन जी का भी हो जाता है, सब लोग फेल होते हैं। मैंने जो टारगेट रखे हुए हैं उनको तय समय में मैं भी पूरा नहीं कर पाया हूँ, मगर मैंने उसके बाद जब वो डेट निकल गई और ज्यादा स्पीड के साथ काम करा, मगर पाया जरूर है हमेशा। हो सकता है कि 2 महीने ऊपर पाया, हो सकता है 6 महीने ऊपर पाया हो, मगर पाया जरूर है। मगर मिलता उसी को है जो ठान के निकल जाता कि हाँ नहीं, इसको करना जरूर है, कैसे भी करके, कितना भी पेन हो, कितना भी सीखना पड़े, कितनी भी बोरियत हो सीखने में, मगर इंप्रूवमेंट करेंगे अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि सपने मेरे हैं तो काम भी मुझे करना है, सपने मेरे हैं तो सीखना मुझे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो सपने पूरे होंगे तो खुशी भी मुझे ही मिलनी है, तो अगर खुशी मुझे मिलनी है तो पेन भी मेरे को ही लेना पड़ेगा। तो इसी चीज के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मगर कोशिश नहीं करेंगे, काम करेंगे, और काम करके अब की बार हम सारे लोग जीतेंगे। एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे के साथ से मिलके बड़ा काम करेंगे। और अब के बाद जो भी त्योहार आएगा हमारा, वो हमारा खुशियों से भरा होगा, हमेशा हमेशा।
अब जब तक जिएंगे मस्त जिएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, हर रोज जीतेंगे, हर मिनट जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आज के बाद हम कोशिश नहीं करेंगे, हम करेंगे, और हम करेंगे तो वो होगा, और वो होगा तो हमारी जीवन अच्छा हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपक भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, ये थे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारे दिल जिगर, HHI की शान। और थैंक यू भैया, आपने हमें इतना समय दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से। फ्रेंड्स, आपको देख के लग नहीं रहा होगा, ये अभी दिन भर दिल्ली में और गाजियाबाद एरिया में काम करके और अभी पहुंचे थे, जस्ट मीटिंग स्टार्ट हुई है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले। और इतनी एनर्जी एक्चुअली में मतलब कहना नहीं चाहिए। मतलब ये अगर किसी मुर्दे के आगे भी अगर बोलना शुरू कर दे तो शायद वो उठ के खड़ा हो जाए। अभी हम लोग आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं और हम लोग जहां भी हैं वहां से जोरदार क्लैपिंग के साथ भैया को हम अभिवादन करेंगे कि इन्होंने इतना समय दिया। और सभी लोग जोरदार तालियां। हम आपसे कभी भी आप लोगों के काम आ सकूं, कैसे भी मैं आपके साथ हूं हमेशा। जी बिल्कुल सर। तो आगे आपसे फिर से सर आपको फिर बार बार बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि अब सभी लोग जो वादा अभी सर ने हमसे लिया और हम वादा करते हैं कि हम लोग अब करके ही दिखाएंगे। इस टीम में जितने सुपर 70 में लोग अभी सुन रहे हैं, आई एम श्योर वे सभी लोग अब इस बात से उनका कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय हो गया होगा कि उन्हें अब जीवन में करना क्या है, इस HHI को जिस पर्पज से ज्वाइन किया है वो हमें किस तरह से करना है। तो श्योर मैं उन सबकी तरफ से आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस बार हम लोग जीत के ही दिखाएंगे, जीत के ही मानेंगे, कोशिश नहीं, हम करके दिखाएंगे। वी प्रॉमिस यू। तो 100%। इस मीटिंग को अभी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल जो भी रहेगा आपको सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गुड नाइट, जय HHI।